किसी भी बंदे को आप उस वक्त तक राज़ी नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते जब तक वो खुद खुश होना ना चाहे, राज़ी होना ना चाहे। बेशक आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जद्दोजहद कर ले। मेरे दादाजी मुझे अक्सर एक वाक़या सुनाया करते थे। कहते थे एक औरत थी, उसके 2 बेटे थे, उसका शौहर फौत हो चुका था। बेटे जवान हो गए। उस औरत ने अपने दोनों बेटों की शादी की। कुछ साल गुजरने के बाद दोनों के एक एक बेटा पैदा हुआ। जब वो दोनों बच्चे थोड़े से जवान हुए, उस औरत के पोते, तो एक दिन उसने खुशी खुशी से कहा, आओ बच्चों मैं आपको नहलाती हूँ। तो उसने पहले अपने बड़े बेटे के बच्चे को पकड़ा और नहलाकर बाहर निकाल दिया। फिर उसने अपनी छोटी बहू के बच्चे को पकड़ा और नहलाकर बाहर निकाल दिया। छोटी बहू ने जब ये देखा, वो बड़ी चिड़चिड़ाहट से, क्योंकि पहले भी सास से चिढ़ती थी, उसके सास से झगड़ा रहता था, सास से लड़ती थी। उसने बड़े गुस्से से सास से कहा, मुझे पता है आप बड़े बच्चे के बेटे से ज़्यादा प्यार करती हो, उससे मोहब्बत करती हो, इसलिए आपने उसे पहले नहलाया। मेरे बच्चे से कम प्यार करती हो, इसलिए आपने उसे बाद में नहलाया। और उसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन फिर उसने अपने पोतों से कहा, मैं आपको नहलाती हूँ। अब उसके जहन में ये ख्याल पैदा हुआ, ख्याल आया, उसने ये सोचा, चलो मैं आज अपनी छोटी बहू को राज़ी करती हूँ, उसको खुश कर देती हूँ। उसने पहले अपने छोटे पोते को पकड़ा, छोटी बहू के बच्चे को पकड़ा, उसको नहलाया और उसको नहलाने के बाद बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद उसने अपने बड़े बच्चे को पकड़ा और नहलाना शुरू कर दिया। अभी वो नहला ही रही थी कि छोटी बहू करीब से गुजरी, तो सास कहने लगी, बेटी बहू आज आप खुश हो, आज आप राज़ी हो, क्योंकि आज मैंने आपके बेटे को पहले नहलाया है, इसको बाद में नहलाने लगी हूँ। तो बहू बड़े गुस्से से बोली, क्योंकि पहले भी उससे चिढ़ती थी, सास से लड़ती थी। वो कहने लगी, मुझे पता है, चुप कर जा, मुझे आपकी चालाकी का पता है, होशियारी का पता है। आपने पहले इसलिए नहलाया है कि बाद में मैं इसको तसल्ली से नहलाऊं, इसको जल्दी जल्दी नहलाकर बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, मेरी आपसे बात करने का मकसद ये था कि आप किसी बंदे को कभी राज़ी नहीं कर सकते उस वक़्त तक जब तक वो खुद खुश होना ना चाहे, राज़ी होना ना चाहे। बेशक आप जो मर्जी कोशिश कर लें। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें किसी की खातर, किसी को खुश करने की खातर। तो दोस्तों, बेहतर यही है कि आप वही काम करें, वैसे ही करें जिसमें किसी की भी बेहतरी हो और ख़ुद की भी बेहतरी हो। तो दोस्तों, यहाँ मुझे एक पंजाबी की बड़ी प्यारी मिसाल याद आई, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। देखो ज़रा मेरे हाथ में क्या है। इसे ना द्रांती बोलते हैं, इसे आम ज़बान में दाती भी कहा जाता है। ये ना चारा काटने के लिए, जानवर के लिए इस्तेमाल होती है। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि गाँव के लोगों को तो पता है, हम सबको पता है, लेकिन जो शहर के लोग उनको कम पता है। अगर गौर करें तो देखें, इसकी एक साइड पर दंदे हैं, एक साइड पर नहीं है। तो बुजुर्ग इसी की मिसाल देते हैं कि दाते दी एक साइड थे तो दुनिया की दोनों साइड दंदे होंगे आ। तो दोस्तों, इसलिए है ना, तुसी किसी बंदे राज़ी नहीं कर सकते, राज़ी करना छड़ दो। बेहतर यही है कि वो काम करो जो अपने लिए भी बेहतर है, दूसरे लिए भी बेहतर है।